गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली एक बहुत ही चालाक चुड़ैल थी जो हमेशा लोगों की चैन चोरी करती रहती थी। उसने अपनी जादूगरी से गांव के लोगों को सोने के गहने, पैसे और अन्य मूल्यवान चीजें चुरा ली। एक दिन गांव का सरपंच ने चुड़ैल के चोरी के बारे में सुना और उसे पकड़ने का निर्णय किया। सरपंच ने एक अद्वितीय योजना बनाई जिसमें उसने गांव के युवाओं को एक साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ने का प्रयास करने के लिए भेजा। सुनो गांव वालों, इस चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस चुड़ैल को पकड़ कर ले आइए ताकि हमारा गांव बच जाए। लिली को पता था कि गांव के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सावधानी से चोरी की योजना बनाई। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत जो मुझे पकड़ने चले हैं। अभी बताती हूँ, चोरी तो मैं करूँगी ही और इनको भनक तक नहीं लगेगी। देखती हूँ ये मुझे कैसे रोक पाएंगे। जब गांव के युवा लिली के आसपास जमा हुए तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें एक गहरी नींद में डाल दिया। जब सभी सोते हुए थे तो लिली चोरी करने के लिए गांव के हर घर में घुस गई। उसने सोने के गहनों, पैसों और अन्य मूल्यवान चीजों को चुराया। लेकिन जब लिली अपने खजाने को ले जाने के लिए वापस आई तो उसने देखा कि सभी युवा उठ चुके थे और उसको पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। अरे ओ चुड़ैल, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। तुझे क्या लगा हम तेरी चालाकी में फंस जाएंगे? तुझे अभी सरपंच के पास ले चलते हैं। सभी इस चुड़ैल को पकड़ लो। सभी युवा ने उसको पकड़ लिया और उसे सरपंच के सामने ले जाया। सरपंच ने चुड़ैल के बारे में विचार किया कि इस चुड़ैल को क्या सजा मिलनी चाहिए और सरपंच ने कहा, गांव वालों, इस चुड़ैल ने हमारे गांव से बहुत कुछ चोरी किया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। हम इसे ऐसी सजा देना चाहते हैं कि दोबारा इसका हाथ चोरी करने के लिए ना उठ सके। इस चुड़ैल को जल्दी चिता में लिटा दिया जाए। नहीं नहीं सरपंच साहब, ऐसा काम मत करिए। मैंने सिर्फ चोरी की है, किसी को जान से नहीं मारा है। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सरपंच जी। मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मैंने आपका बहुत सारा सामान चोरी किया है, मैं उसे वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। चुड़ैल ने अपने किए की माफी मांगी और कभी दोबारा इस गांव में ना लौटने की बात कही। सरपंच ने उसे छोड़ दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई।